नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए पहले थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा आसान होगा। है क्या, जैसे ये लाइन जो है समझिएगा, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। अगर ये सेम लाइन बेटा वन पॉइंट से पास करने लगे, सेम लाइन वन पॉइंट से पास करे, ये मतलब 1,0 से पास करने लगे, तो ये लाइन क्या है कि y इज इक्वल टू, चूंकि 1 पे 0 हो रहा है इसलिए होगा x माइनस 1। 1 से पास करने लगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा x माइनस 1। मान लो ये लाइन मैं बोलूं ऐसे, अब ये 2 से पास कर रही है ऐसे 2,0 से, तो ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 2, है ना, y इज इक्वल टू x माइनस 2। और अगर यही लाइन ये -1 से पास होने लगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, क्योंकि -1 पे 0 हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 1। देखिए -1 रखने पर 0 हो जाएगा, ये 2 रखने पर 0 दे देगा, है ना। तो थोड़ा सा डायरेक्टली आइडिया लग जाता है हमें। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है? अच्छा, अब आप अगर बताएं, ये जो है अगर मान लो कि पॉइंट -5,0 से पास हो गई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू x प्लस कितना 5, क्योंकि -5 रखने पर 0 हो जाएगा, x प्लस 5, है ना। अच्छा, अगर यही लाइन 3,0 से पास होने लगे तब क्या होगी, y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो कहीं कोई परेशानी आ रही, कोई डाउट नहीं। अब मैं यहां पर कई लाइनें एक साथ बना देता हूं, और ये पॉइंट बना देता हूं -1, 1, 2 और 3। एक एक करके लाइन की इक्वेशन बताइए। y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू पीछे लास्ट में चूंकि 3 पे 0 हो रहा है तो क्या आएगा x माइनस 3, ये 2 पे 0 हो रहा है तो क्या आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये 1 पे 0 हो रहा है तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1, है ना। और ये -1 पे 0 हो रहा है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1। कहीं कोई परेशानी? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का एक और था, क्या था कि कोई नंबर जो होता है, कोई भी x जो है, यहां पर लिख देता हूं फिर से, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ x, है ना। तो अब अगर हमें वेयर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा जो होता है वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है, क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1। तो मान लो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, x माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ x, और यहां पे बनाएंगे x की वैल्यू अगर मान लो 0 से 1 के बीच में है तो बेटा इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 0, क्योंकि इंटीजर वैल्यू 0 होगी 0 से 1 के बीच में। अच्छा, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो बेटा एक नंबर जो 1 से 2 के बीच में, उसका इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये नंबर क्या देखने लगेगा आपको, x माइनस 1, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या देने लगेगी, 1 देने लगेगी। जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और 3 के बीच में होगा तो स्टेप ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट 2 के इक्वल, x माइनस 2 आ जाएगा। जिसको कहीं डाउट आ रहा है वो पूछना है उसको। 3 और 4 के बीच में बोली बेटा स्टेप ऑफ x कितना हो जाएगा, स्टेप ऑफ x यही वैल्यू होती है 3, तो ये क्या आएगा, x माइनस 3। अच्छा, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में आ जाए, -1 और 0, तो स्टेप ऑफ x बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, -1, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 1। तो यहां तक कहीं कोई डाउट है? अच्छा, तो अब हम यहां पर ग्राफ बना लेते हैं आराम से। क्या जाएगा,
y इज इक्वल टू एक्स, जब x 0 से 1 है तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनेगा, 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनेगा और ये 1 1 पर ऐसे ब्रेक बना देंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, x एक्सिस y एक्सिस, -1, ऐसे और भी बनेंगे, -2, है ना, कोई एक पार्ट बना लेंगे। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे हो जाएगी, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन हुआ तो इसमें 0 वाला पॉइंट तो इन्वॉल्व है, तो इसको इन्वॉल्व करा देंगे, और 1 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं, इसलिए इसमें सर्किल बना देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस पार्ट को कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो दिख गया होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, ये 1 पे बनेगा ऐसे, जिसमें 1 वाला पॉइंट इन्वॉल्व होगा और 2 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ये लाइन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक, दूसरा लाइन ये क्या हो रही है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी, जिसमें ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व होगा, ये नहीं होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 चलेगा। तीसरा पॉइंट, जब 3 से 4 में है तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो ये लाइन कहां से पास हो जाएगी, 3 से, जिसमें 3 वाला पॉइंट इन्वॉल्व था, 4 वाला नहीं, तो 4 वाले को इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये क्या जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखिए, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी ये -1 वाला होगा, ये पॉइंट इन्वॉल्व होगा, ये पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा ऐसे। तो देखिए इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बन जाएगा, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका पीरियड कितना होता है, 1 के इक्वल, यानी कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ए पीरियोडिक फंक्शन, is a periodic function with period 1। देखिए कहीं कोई परेशानी है, कोई भी डाउट आ रहा है, नोट करो।
नोट हो गया बेटा? अच्छा, आगे देखते हैं। सबने नोट कर लिया? अब देखिए y इज इक्वल टू, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो एक्चुअल में ग्राफ था, कैसे सोचते हैं, x माइनस स्टेप x है ना, किसी एक के लिए बना देता हूं मैं। ये तो पता है हमें 0 से 1 के बीच में स्टेप ऑफ x 0 जाता तो x इज इक्वल टू 0 लाइन। 1 से 2 के बीच में स्टेप ऑफ x कितना होगा? 1 होगा, तो x माइनस 1 आएगा। तो इसमें होता है क्या कि पार्ट फंक्शन टाइप एक और बना देते हैं, 2 और 3 के बीच में स्टेप ऑफ x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब देखिए एक्चुअल में है क्या ग्राफ ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? x। जब x बिलोंग करेगा कितना? x बिलोंग करे 0 से 1, और x माइनस 1 जब x बिलोंग करे 1 से 2, x माइनस 2 जब x बिलोंग करे 2 से 3, है ना? इतने में समझ में आ जाएगा। ये तो पक्का मालूम है हमें कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 1 2 3। अब देखिए 0 से 1 के बीच में तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन आप बना दीजिए, ऐसे कोई परेशानी नहीं। 0 वाला पॉइंट इन्वॉल्व कर दीजिए और 1 वाले पॉइंट को ऐसे एक्सक्लूड कर दीजिए। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है क्या एक्चुअल में, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 2 पॉइंट मिलने पर स्ट्रेट लाइन पता चल जाती है आराम से। तो पहले रखिए इसमें 1, तो जब x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो y की वैल्यू क्या गई? 0। यानी 1 रखने पर 0, एक पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा इसमें 2 रखिए, तो x की जगह जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 2, 1, एक पॉइंट ये मिल गया, 2, 1। तो 1, 0 और 2, 1 को मिलाने वाली लाइन ऐसे बना दीजिए। ऐसे। अब यहां पर देख लीजिए 1 वाला पॉइंट तो इन्वॉल्व है, 1 पे तो क्लोज इंटरवल है, इसलिए इसमें तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और 2 पे क्लोज इंटरवल नहीं, इसलिए इसमें ओपन इंटरवल आ जाएगा। चलेगा? ऐसे इस लाइन पे देखिए, जब 2 रखा आपने तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0। x की जगह 2, तो y की जगह कितना आ गया? 0। अब x की जगह रखिए 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। तो 3, 1 पॉइंट ये हो गया। तो बस एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। 2 जिसमें इन्वॉल्व है और 3 जिसमें इन्वॉल्व नहीं। आई होप समझ में आ गया एग्जैक्ट डायग्राम क्या होगा। तो ये डायग्राम था y इज इक्वल टू एक्स, ये था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। कहीं कोई परेशानी, कोई डाउट? समझ में आ गया? तो इसमें कुछ नोट करने लायक है क्या? सेम टू सेम वही, बस समझने का फर्क था। 4, अब लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फर्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा और हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी, y is equal to fractional part of x is a periodic function, with period with period 1. Third, fractional part of x plus minus m is equal to x के इक्वल होगा, for all m belongs to integer। देखिए इंटीजर वैल्यू में क्या था? इंटीजर पार्ट में
m बाहर निकल आता था, इसमें बाहर बाहर नहीं निकलता, अंदर अंदर ही गायब हो जाता है, बस प्लस माइनस इंटीजर लिखा हो। जैसे 1.3 प्लस 5, इसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। डायरेक्ट देखो तो 6.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.3 है। मतलब अगर इंटीजर है अंदर अंदर तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। मान लो ऐसा भी आ जाए -8 प्लस 1.6, तो निगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव उससे कोई दिक्कत नहीं, 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6। डन, नोट करिए, आगे लिखते हैं अभी और 1 2 3 4th नंबर देख लीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, कब होगा, इफ जब x होगा इंटीजर वैल्यू i, वेयर i इज इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, जैसे 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या, 0। -3 नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 0 होगा अगर x बिलोंग करे इंटीजर को, और ये हो जाएगा 1 के इक्वल अगर x इंटीजर को ना बिलोंग करे। देखते हैं इसको कैसे। मान ली मैंने नंबर इंटीजर लिया 3, तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस -3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 0, क्योंकि दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0, -3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो अगर ये इंटीजर है तो दोनों का सम क्या होगा, 0। दूसरा नंबर लिया, जैसे -3 पॉइंट या 3.4 प्लस -3.4, तो 3.4 का बेटा फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.4, और -3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, निगेटिव तो होता नहीं फ्रैक्शनल पार्ट, तो वैसे तो दिखेगा -0.4, लेकिन इसको 1 में ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0.6। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, दूसरा वाला। अच्छा, तो एक मिनट दिखा देते हैं आपको। जैसे 3 पॉइंट, यहां देख लो नेक्स्ट पेज पे, जैसे -3.14 का हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है ना। तो देखिए -3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, -3.14 और ये नंबर और माइनस उसका इंटीजर, ये तो वैल्यू होती किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये कितना आ जाएगा, 3.4 था ना ये, -3.4, तो -3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, -3.4 और माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ, तो देखिए ये आ जाएगा -3.4, इंटीजर वैल्यू ऑफ -3.4 कितना होगा बेटा, -3 और -4 के बीच में आएगा कहीं पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, तो -3.4 प्लस 4.6। समझ में आ गया होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लीजिए। कहां पर, ये, अच्छा ये निगेटिव इंटीजर की वजह से, अच्छा करके देखें क्या था, -8 प्लस 1.6,
इसका हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शनल पार्ट, यही ना? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये खुद नंबर और उसका इंटीजर वैल्यू, बरोबर? तो ये क्या आएगा? -8 प्लस 1.6, ये इंटीजर वैल्यू बाहर निकल आती है इससे, तो क्या होगा? या ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू बाहर निकल आएगी, तो ये क्या बचेगा? इंटीजर पार्ट ऑफ 1, ऐसा बचेगा बेटा। ये कितना आएगा? -8 प्लस 1.6 माइनस माइनस +8 प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या आएगा? 1.6 माइनस 1.6 का इंटीजर, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1.6, 1.6 का इंटीजर होगा -1। आगे यही था ना, बरोबर? कंफ्यूज नहीं होना। अगर फ्रैक्शनल के अंदर इंटीजर आ जाए तो सीधे गायब कर देना। चलो नोट करिए। बेटा नोट हो गई? नेक्स्ट पेज कर दो। ये एग्जाम्पल्स थे, नोट कर सकते हैं।
नोट हो गया? हाँ, प्रॉपर्टी नंबर कहाँ तक पहुंच रहे थे? 5th। 6। क्या 6 प्रॉपर्टी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू p। केस 1, if p belongs to 0 to 1, अगर p की वैल्यू 0 to 1 है एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू p दिया है, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? p प्लस n, where n belongs to integer। और केस 2, if p not belongs to 0 to 1, अगर ये 0 से 1 के बीच में नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p ये दिया हुआ था, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या होगा? 5। देखिए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू मान लो कि 0.7 दिया हुआ है, ये 1.7 दे दिया मान लो ऐसे, तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी 1.7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा? नो वैल्यू ऑफ x। और सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, यदि हमें 0.3, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? किसका किसका फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है? 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.3 होगा, फिर 0.3 प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.3 होगा, दूसरा 0.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मतलब 0.3 प्लस 2, 0.3 प्लस 3, 0.3 प्लस 4, कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, सबके फ्रैक्शनल पार्ट कितने हो जाएंगे? 0.3 हो जाएगा। निगेटिव में भी -8 प्लस 0.3, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 ही होगा, है ना? कोई दिक्कत? कैसे? -8 प्लस 0.3 का अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना पड़े तो हमें पता है ना कि -8 खत्म हो जाता है, फिर 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया? 0.3, बरोबर? नोट करिए 6 प्रॉपर्टी। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू कोई एक ऐसा नंबर दिया है जो कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, 1 के बीच में ना हो, अब आंसर क्या आ जाएगा? नो वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा और देख लीजिए पहले, एक आध क्वेश्चन। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई की वैल्यू पूछेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई की वैल्यू क्या आएगी? इसको लिख सकते हो क्या? पाई माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई तो हो गया पाई, इंटीजर वैल्यू ऑफ पाई आ गया 3। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई स्क्वायर, तो पाई माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ पाई स्क्वायर, तो आ जाएगा पाई माइनस, ये होता है 9 पॉइंट समथिंग, तो पाई माइनस 9 आ जाएगा।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई की वैल्यू ई माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ ई माइनस टू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, या पाई स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ ई स्क्वायर। बेटा ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती थी, लगभग 7 पॉइंट समथिंग थी, तो ये क्या आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 7, फिर आ जाएगा 1/पाई का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये आएगा 1/पाई, 1/ई का फ्रैक्शनल पार्ट, चूंकि वैल्यू 1 से कम है तो एज इट इज आ जाएगा। 7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस पाई, तो माइनस पाई माइनस इंटीजर ऑफ माइनस पाई, तो माइनस पाई, ये वैल्यू बेटा कितनी होती थी, माइनस पाई का इंटीजर -4, माइनस पाई माइनस ऑफ ये वैल्यू -4, तो इसका मतलब आ जाएगा 4 माइनस पाई। क्या बात समझ में आ रही? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस पाई स्क्वायर, तो माइनस पाई स्क्वायर माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस पाई स्क्वायर, ये होता है माइनस पाई स्क्वायर, ये -10, तो 10 माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही 9 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ई, तो माइनस ई माइनस -2.7 -3, तो 3 माइनस ई, 10 नंबर में माइनस ऑफ ई स्क्वायर, तो माइनस ई स्क्वायर माइनस स्टेप ऑफ माइनस ई स्क्वायर, कितना आएगा माइनस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपकी, लगभग 7.3, 7.3 का स्टेप कितना आ जाएगा -8, वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस ई स्क्वायर। नोट कर लिया, निकाल पाएंगे वैल्यू सारी जो मैंने लिखी हुई है। बेटा नोट हो गई, सबने नोट कर लिया।
बेटा नोट हो गया सबको? क्या नोट कर लिया है सबने? नोट हो गया? अविरल बेटा पीछे लास्ट में देखिए क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालना, एक एक करके करते हैं सॉल्यूशन। आप लोग इन्वॉल्व होइए, बताइए। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.1, तो क्या ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0.1 प्लस एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। चलेगा? 0.1 प्लस एन, क्यों? क्योंकि नंबर 0 और 1 के बीच में था। दूसरा क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। समझना आराम से क्वेश्चन को। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में ये -1 इंटीजर वैल्यू अंदर दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/2। अंदर का इंटीजर तो गायब। अब क्या हुआ? 2x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, क्योंकि वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी, प्लस n और ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 प्लस n/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। कोई डाउट है? कोई परेशानी? नोट करो, बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब जैसे मान लो कि जो वैल्यू 1 से ज्यादा है, √2, √2 का मतलब कितना हो गया? 1.4। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1.4 के इक्वल नहीं आ पाएगा, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा नो वैल्यू ऑफ x। बाकी सब में कुछ कुछ रहेगा।